कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि सवाल में दिया क्या है, ठीक। करने का तरीका सही होना चाहिए ना, करने का तरीका सही होगा तो कुछ भी दिया रहे कर लेंगे, और करने का तरीका ही नहीं आ रहा है तब तो कुछ इसकी जगह सब एकदम तुम्हारे मन लायक दे दे तब वो नहीं होगा। अब करते हैं, देखो भाग देने में यहां जो है, ठीक, इस वाले को ध्यान रखना हमेशा, हमेशा किसको ध्यान रखेंगे इस वाले को, इसको ध्यान रखना और इस वाले को ध्यान रखना, हर बार पहले वाले को, ठीक है। तो देखो यहां कितना है, 3 है ना, यहां कितना है, x है, तो हमको पहले यहां पे लाना है 3, किसका गुणा करें इसमें, कहोगे 3 का कर दीजिए, है ना, 3 का गुणा कर दें x में तो 3x आ जाएगा, लेकिन साथ में पावर कितनी है, 4 है, ध्यान से देखो इधर पावर कितनी है, 4 है, तो देखो ये x का पावर 1 है, बनानी कितनी है 4, कितनी और पावर जोड़ दे इसमें, 3 पावर और जोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3x का क्या कर देंगे 3, अब गुणा करके देख लो तो ये हो जाएगा 3x का घात 4, ठीक। अब इसका गुणा इस वाले में भी कर लो, तो जब इसमें करोगे तो ये माइनस आएगा और 3x का घात 3 आएगा ना, बस। अब जो बाकी चीजें भाग देने में करते हो, क्या करते हो, घटाते हो, भाग देने में ही नहीं करते, घटा लेते हैं, घटाओ, तो जब घटा रहे होगे, देखो घटा रहे होगे तो डायरेक्टली भी घटा सकते थे, है ना, चिन्ह काहे बदल लेते हैं, चिन्ह अपनी सहूलियत के लिए बदल लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे घटाओ, इसमें से ये गया तो कितना बचा, कुछ भी नहीं, है ना, तो बेहतर है क्या चिन्ह बदल दो, इसका चिन्ह बदलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे थे इसलिए ना, तो ये तो खत्म हो गया। और इधर देखो ध्यान से, ये बचेगा और ये बचेगा, क्योंकि ये 4x² है और 3x का घात 3 है ना, तो ले आओ इधर, ये प्लस का बचा 3x का घात 3, ये माइनस का बच गया 4x²। अच्छा देखो इससे अभी भी घात बढ़ी है ना, तो फिर से भाग देंगे, फिर से क्या करेंगे, एक बार और भाग देंगे, देते हैं, देखो अब यहां कितना है, 3x का घात 3 है, यहां में फिर से मतलब 3 चाहिए, ले आओ प्लस का 3, x का घात कितना चाहिए 3, ये एक घात हमारे पास पहले से है, तो x का घात 2 और चाहिए, है ना, इसका जब मल्टीप्लीकेशन इसमें कर रहे होगे तो ये बनेगा ये 3x स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर और एक मिलके कितना हो जाएगा, 3 का घात 3 बन जाएगा ना, 3, इसके बाद देखो -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, अब फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो फिर खत्म हो गया, है ना, यहां से घटा रहे होगे जब, ध्यान से देखना, यहां से जब घटा रहे होगे तो -4x² में से +3x² चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का x² बचेगा ना, यहां माइनस का 3x ऊपर है, उसे भी नीचे उतार लो, जैसे बारी बारी से उतारते हैं हम लोग, है ना, तो एक एक पद उतारेंगे, तो माइनस का 3x। अब इधर ध्यान से देखो, यहां तो x है ना, हमें x² यहां पे चाहिए, किसका गुणा करना पड़ेगा, x का, लेकिन माइनस में चाहिए तो -x का गुणा कर देते हैं, अब करते हैं, ये माइनस में x का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का x², और माइनस प्लस x का गुणा करोगे तो प्लस का x आएगा ना, फिर से चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे घटाते समय, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये फिर से कट गया, यहां से नीचे उतार रहे होगे तो माइनस का 4x उतरेगा, और ऊपर से ले आओगे तो प्लस का 1 उतर आएगा, आ जाएगा, कोई समस्या, यहां तक समस्या नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, इसको x को कितना बनाएंगे, माइनस का 4x, बताओ x में कितने का गुणा करेंगे -4x हो जाए, -4 का, लिख देंगे माइनस का 4 गुणा करोगे माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, अब फिर से चिन्ह बदलोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म, ये घटा के कितना, माइनस का 3, तो भागफल तो ये आ गया ना, भागफल कौन आ गया, ये वाला, ठीक है, भागफल आ गया ये, और शेष क्या आया, हाँ
शेषफल आ गया माइनस का 3। अब अपना अपना चेक कर लेना, ये आया था या नहीं आया था, है ना। अगर इसको लगाया है तो, और अगर दूसरा वाला लगाया है तो फिर आंसर से चेक कर लेना, आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आई ये बात।